डिवीजन करा ना। चलो जी, 1 का क्यू तो 1 होगा, 2 का क्यू 8 होगा, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216 और 7 का क्यू कितना हो गया बेटा 343। 8 का क्यू बेटा कितना हो गया 8 का क्यू 512 और 9 का क्यू कितना हो गया 729। तो बेसिकली अब बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन। हम पिछली वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे टिल क्वेश्चन नंबर 7 तक, और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इंट्रोडक्शन इसका देखा कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और सिंपलीफिकेशन में हमने सीखा कि 7 क्वेश्चन तक इजी वे में कैसे सॉल्व किए। तो इस क्वेश्चन वीडियो में 8, 9 और 10 की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला दे दिया है 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² V प्लस 6AB²। इसको फैक्टराइज करना है। तो सिंपल हमें दिख रहा है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो सिंपल हम यहाँ से बता सकते हैं AQ प्लस BQ प्लस 3A² प्लस 3B²। तो सिंपल A प्लस B का होल क्यू लग रहा है। ये पता कैसे लगा, क्योंकि 3 टर्म यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब 2 टर्म आ रहे हैं क्यूबिक वाले AQ प्लस BQ। बात समझ में आया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विद AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3B²। ये जो खोलने के बाद ये चीज़ आती थी A प्लस B का होल क्यू, ये सॉल्व हमें इसमें करना है। तो देखिए ज़रा कैसे करेंगे। अब इसको कंपेयर इससे करेंगे तो AQ किसके इक्वल हुआ बेटा, AQ किसके इक्वल हुआ 8AQ। इसको रफली कर सकते हो, डायरेक्ट हमें आंसर ला सकते हैं ऐसे। AQ किसके इक्वल हुआ 8Q। सिंपल इतनी चीज़ समझ में आई। अब मुझे फैक्टराइज करना है, यानी कि सिंपल मुझे ये वाली वैल्यू दे दी है, अब मुझे ये वैल्यू लाना है। तो A की वैल्यू चाहिए, B की वैल्यू चाहिए, सिंपल और कुछ नहीं, होल क्यू हम लगा देंगे। तो A की वैल्यू के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, 8 का क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट कौन होता है 2 होता है। ऐसे ही A का क्यूब रूट करना पड़ेगा। A का क्यूब रूट कौन होता है बेटा 2। तो A का क्यूब रूट कौन, AQ का क्यूब रूट। सिंपली समझो जरा, AQ कितना है 8AQ। हमें किसकी वैल्यू निकाली, A की वैल्यू। तो AQ का क्यूब रूट कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। ऐसे 8 का क्यूब रूट बेटा कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। और AQ को लिख देंगे हम A लिख देंगे, यानी कि A की वैल्यू 2A है। बात समझ में आ गई। तो लिख देंगे A इज इक्वल टू 2A। अब V की वैल्यू लगाएंगे तो BQ किसके इक्वल लिखेंगे, BQ किसके इक्वल लिखेंगे, BQ के इक्वल ही दिया है। तो सिंपल V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ गए। तो लगा देंगे 2A प्लस B का होल क्यू, यही क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन होगा। लिखने का तरीका थोड़ा समझ लो। यहाँ से हमने जब कंपेयर किया तो A इज इक्वल टू 2A लिखा और V इज इक्वल टू V लिखा, देन A 2A प्लस V का होल क्यू। अब आप इसको खोल करके चेक भी कर सकते हो, यही लौट कर आएगा। बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो बेटा बस फैक्ट हमें क्या करना है, बस इन 2 आगे वाली वैल्यू को कंपेयर करना, जिससे कि A और V की वैल्यू आ जाए, और फिर हमें कुछ नहीं करना। माइनस लगाए तो माइनस वाला सोल्व करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये कितना है 2A। सेकंड दिया है इसका 8AQ माइनस BQ माइनस 12A² V प्लस 6AB²। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सरल है। इसको सॉल्व करने का तरीका कंपेयरिंग। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद A प्लस A माइनस B के होल क्यू। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ रहा है। तो AQ माइनस BQ प्लस, बोलो जरा प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा। या बेसिकली माइनस 3A², या जो इसकी एक्चुअल आइडेंटिटी है वो लगा देते हैं माइनस 3AB ब्रैकेट में A माइनस B। सॉल्व करने के बाद AQ माइनस BQ माइनस 3A² V प्लस 3B²। A ये क्या आई, इसकी एक्चुअल आइडेंटिटी आई, जो कि हम देखेंगे यहाँ पर कि ये आइडेंटिटीज़ रहीं इनकी AQ माइनस BQ माइनस 3A² प्लस 3B²। अब कंपेयर करना है, सिंपल AQ की वैल्यू निकालनी है और BQ की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा AQ की वैल्यू बता दो फटाफट क्या है, और BQ की वैल्यू कंपेयर करना है। तो AQ कितना हो गया बेटा, देखो AQ किसके इक्वल है 8AQ के,
तो सिंपल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2a। ये जस्ट अभी मैंने समझाया था, इस चीज़ को समझिए। बी की वैल्यू बेटा कितनी है, बी क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, देन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी। तो फैक्टराइज करने पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यू हमें चाहिए। तो a की वैल्यू बेटा क्या है 2a, लेकिन माइनस है तो यहाँ माइनस चाहिए, तो माइनस बी का होल क्यू। खोलने के बाद यही लौट के आ जाएगा कौन है ये, ठीक है ना। कोई दिक्कत, सरल था, ज़्यादा दिमाग नहीं मारना, सिर्फ क्यूब रूट करना है। जैसे हम स्क्वायर रूट कर रहे थे वैसे ही यहाँ क्या करना है, क्यूब रूट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, थर्ड, इसका थर्ड थोड़ा समझने वाला है। 27 माइनस के 125a क्यूब माइनस के 135a प्लस के 225a स्क्वायर। तो ये सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब सिंपल ये माइनस आ रहा है तो कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल क्यू होगा, तो कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग विद a माइनस बी के होल क्यू इजिकल टू a क्यू प्लस बी क्यू। सॉरी माइनस आता है यहाँ, -3, ये वाली आइडेंटिटी लिख दो, ये नीचे वाली 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। बात समझ में आई। तो करने का तरीका, a किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, a क्यूब 27 के इक्वल है। तो बेटा a क्यूब तुम्हारा जब 27 के इक्वल है तो a की वैल्यू चिल्ला चिल्ला के बोलो, उसका क्यूब रूट कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 27 का क्यूब रूट कौन होता है, 3। एंड सिमिलरली हम वी क्यू किसके इक्वल है, 125 ए क्यू के इक्वल है। अब 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 125 का क्यूब रूट कोई बता सकता है, 125 का क्यूब रूट बेटा होता है 5 होता है, 5 5 जा 25, 25 जा 125, ए क्यू का ए होता है। समझ में आया। तो हम लगा देंगे यहाँ पर, देन a माइनस बी का होल क्यू इजिकल टू, ए की वैल्यू क्या आई 3, a माइनस 5a का होल क्यू। बात समझ में आया। समझ में नहीं आ रहा तो बेटा बस ओनली ऑन क्यूब रूट करना है ये क्वेश्चन में। बेटा क्या करना है, क्यूब रूट। जब आप क्यूब रूट करोगे ना तो अपने आप ये चीज़ समझ में आ जाएगी ये चीज़ हो कैसे रही है। बेसिकली अगर किसी और डिजिट्स का मानता तो उस डिजिट के थ्रू हम क्या करते, क्यूब रूट करते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब बेटा जो ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के, तो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देख लो जरा, 64 ए क्यू माइनस के 27 बी क्यू। हमें पीछों वाला से परेशान नहीं होना, कुछ भी लिखा हो, बस हमें आगे वालों से कंपेयर करके वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो जरा, यही आइडेंटिटी लगेगी। तो कंपेयरिंग विद a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, ए क्यू किसके इक्वल कर देंगे हम, देखो जरा फटाफट से, ए क्यू किसके इक्वल हो गया, फटाफट बोलो, ए क्यू किसके इक्वल हुआ, 64 ए क्यू। तो 64 किसका क्यूब रूट होता है, 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का होता है। 4 की जब 4 बार 3 बार पढ़ोगे तो 64 आता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 4। अगर बेटा नहीं आता क्यूब रूट तो फैक्टर करके देख लो, क्या करके देख लो, फैक्टर करके देख लो। तो ए क्यू का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 4a। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू बेटा कितनी हुई, फटाफट देखो, बी की वैल्यू इसके साथ कंपेयर कर दो, 27 बी क्यू। अभी जस्ट बताया है 27 किसका होता है, 3 का, और बी क्यू का बी हो जाएगा। तो सिंपल लिख देंगे a माइनस बी होल क्यू इज इक्वल टू, ए की वैल्यू बेटा कितनी है 4a माइनस 3b का होल क्यू। ये क्या आ गई, इसकी सिंपल आइडेंटिटी आ गई। सॉल्व खुद कर सकते हो, सॉल्व कर दिया, अब क्या करना चाहिए। अगर आप रीचेक करना चाहते हो तो इसका होल क्यू खोल लो, ये लौट के फिर आ जाएगा। बस आइडेंटिटी याद है, a माइनस बी का होल क्यू। बस यही दिक्कत दे जाते हैं, आइडेंटिटी सर याद नहीं है, बस हमें और सब कुछ याद है। तो जब तक आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो इन क्वेश्चनों को भूल जाओ करना। सॉल्व भी करके दिखाया है, याद करना भी सिखाया। तो वहाँ इंट्रोडक्शन देख के आओ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या रहती है हमारी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ये सॉल्व करके दिखाया है। तो बेटा उस चीज़ को देखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। और बेटा 5th क्वेश्चन कहीं भी जाके देखो कि सैम्पल पेपर में दूसरा चैप्टर अगर आ रहा है तो 5th क्वेश्चन जरूर सैम्पल पेपर में आता है बेटा। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये है। तो दिया है 5th 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस की 9/2 पी स्क्वायर प्लस की 1/4 पी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जरा,
कैसे सॉल्व करोगे, माइनस है तो सिंपल a माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² भी प्लस 3b² है। अब थोड़ा सा यहाँ चतुर चालाकी देखो इन लोगों की। अब पहले तो ए क्यू कितना हुआ बेटा, कंपेयरिंग करने के बाद 27p³ तो ए कितना हो गया बेटा 27 का 3 और p क्यू का p, तो ए की वैल्यू 3p। ऐसी बी की वैल्यू बेटा कितनी है 1/216। 1/216 ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा होगा खाली खाली, क्योंकि यहाँ कोई p² वाली टर्म नहीं है, इसको मैं अभी जस्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो b किसके इक्वल है 1/216, तो 216 किसका होता है बेटा क्यूब, इसका क्यूब रूट होगा 6, तो b इज इक्वल टू 1/6। नीचे लिखा है 1/216, तो b भी का लिखेगा 1/6। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई होगी इतनी बात, छोटी बड़ी बात नहीं। नीचे लिखा है 216 तो हम नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखा होता तो ऊपर। तो सिंपल हमारा क्या हो गया 3p ऐसे लिख लो, a माइनस बी का होल क्यूब बेटा कितना हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। मैं इसको चेक करके भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ खाली टर्म लग रहा होगा आपको, स्क्वायर नहीं। तो देखो ज़रा a² मतलब a क्यूब, तो 27 का p क्यूब, इसका माइनस 106 का होल मतलब 1/6 का होल क्यूब क्या होता है -3 इंटू a²। a का स्क्वायर कौन हो जाएगा 9p²। बात समझ में आया, मल्टीप्लाई b कौन है बेटा 1/6 प्लस 3 इंटू b² 1/6, b कौन है 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा 1/36 मल्टीप्लाई a कौन है 3p। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 27p³ माइनस के 216, ये तो लगभग सेम आ रहा है, माइनस अब बेटा ये कट जाएगा 2/, तो ये कितना हो गया 9p²/2 हो गया। कोई दिक्कत। अब देखो ज़रा चतुर चालाकी, 3 से 3 गया कितनी बार, ये 12 बार, और ये 3 से गया 4 बार, तो प्लस के 1/4, यानी कि थोड़ा टर्म कट चुकी हैं आपस में, तब ये यहाँ पर स्क्वायर टर्म नहीं आया, और इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। और दूसरे वाले पे भी कोई नंबर नहीं था, इस वजह से नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अब बेटा वेरिफिकेशन का। अब इसमें 8 और 12 ऐसे क्वेश्चन हैं, 8 और 12 ऐसे क्वेश्चन हैं जो वेरिफिकेशन के लिए पूछता है, और सिंपल LHS RHS लाना होता है, यानी कि फ्री के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा इसमें हमें सिंपल माता पंची नहीं करनी, लेकिन ये आइडेंटिटी याद करने की करना है हमें। तो दिया है 9 का फर्स्ट, क्या दिया है बेटा x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई और x² प्लस y² माइनस xy। याद करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने। a³ प्लस b³ इज इक्वल टू ब्रैकेट में पहले में आएगा a प्लस b या x प्लस y जो भी दिया है, x² प्लस y² माइनस xy। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पर एक बात समझनी है, सिंपल सी छोटी सी बात समझनी है कि आगे वाला प्लस है तो आगे वाला प्लस आएगा, बाद में माइनस आएगा। यहाँ 2 लगाते हैं बच्चे, 2 नहीं लगाना है, सिंपल वही जैसी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है, लेकिन सिंपल यहाँ 2 नहीं आएगा। याद करने की ट्रिक ऐसे याद रखना, ठीक है ना। पहले अगर प्लस वाली है तो आगे प्लस आना है, पीछे माइनस आना, 2 नहीं आना बस। चलो जी देखो ज़रा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बेटा। तो सिंपल हमें LHS RHS वेरीफाई करना है, तो यानी कि हम इससे तो कुछ नहीं कर सकते, सिंपल यही लेंगे। करने का तरीका टेकिंग, तो हमारा ये कौन हो जाएगा LHS। LHS कितना है x प्लस वाई, x² प्लस y² माइनस xy। इसका ब्रैकेट खोलो, x का मल्टीपल पूरे के साथ प्लस y का मल्टीप्लाई इसके साथ, बेटा कितना हो गया देखो जरा x³ प्लस y² x माइनस x² y प्लस yx² प्लस y³ माइनस xy²। कुछ टर्म्स कटेंगे, ज़्यादातर टर्म्स कटने वाले हैं। देखो जरा ये कट जाएंगे क्योंकि ये आपस में इक्वल, ये आपस में इससे इक्वल, बचा क्या x³ प्लस y³ विच इज इक्वल टू RHS। देखो जरा तो LHS किसके इक्वल हो गया, सिंपल RHS के इक्वल हो गया। याद भी करा दिया, वेरिफिकेशन भी करा दिया कि x³ प्लस y³ का होल क्यूब, मतलब होल क्यूब नहीं सेपरेट क्यूब, कैसे आएगा x प्लस वाई और अंदर आएगा x² प्लस y² माइनस xy। पहले दोनों का सम होगा और फिर लगेगी a प्लस बी की का होल स्क्वायर की, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। प्लस की पूछी तो माइनस वाली लगी, बस 2 नहीं लगेगा।
बात समझ में आया। ऐसी हम माइनस वाली वेरिफिकेशन कर लेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो माइनस माइनस और यहाँ तो प्लस ही रहता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखो जरा कैसे करोगे। तो टेकिंग LHS, इसको LHS लेंगे तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो पहले x से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा ब्रैकेट का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, अब किससे करेंगे बेटा, माइनस वाई से। माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो सॉल्व होगा बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और माइनस के एक्स वाई स्क्वायर। टर्म्स कटेंगी तो सिंपल ये टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या बचा बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमारा हो गया RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। अब एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर a माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा है, यानी कि एक्स क्यू माइनस बी क्यू बाई क्यू पूछा है। तो करने का तरीका, आगे वाले में 100% माइनस आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 2 मत लगाओ बस। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 2 नहीं आएगा बस, नहीं प्लस, ये प्लस बी का लगाना है। बात समझ में आया। तो एक शॉर्ट ट्रिक की तरह हमने इसको याद भी कर लिया, क्योंकि भूलते जरा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसी के बेसिस पर है। तो देखो जरा कैसे सॉल्व होगा। तो इसको उतार लो, वेरिफिकेशन आ जाता है 2 नंबर में, ठीक है ना। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27 बाई क्यूब प्लस के 125 जेड वाई क्यूब। तो देखो जरा कैसे सॉल्व होगा। फैक्टराइज करना है, इसका मतलब ये हो जाएगा पहला 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, और दूसरा देख लो यही 64 एम क्यू माइनस 343 एन क्यू। आइडेंटिटी याद हो तो कुछ भी कर सकते हो इन क्वेश्चनों में, कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हमें आइडेंटिटी आती है तो सिंपल हमारी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा क्वेश्चन पर कि भैया हमें आइडेंटिटी आती है और हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 27 बाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर, ए क्यू बी क्यू में तोड़ दें अगर हम इसको, क्योंकि क्यू वाली टर्म्स दी गई हैं, इसको क्यू में तोड़ दें, क्यू वाली टर्म दी गई इसको क्यू में तोड़ दें, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो करने का तरीका पहले इसको समझो। 27 को मैं ले सकता हूँ 3 का होल क्यू, और बाई क्यू तो वैसे भी लिखा है, प्लस 125 5 का होल क्यू जेड क्यू, जेड तो वैसे भी लिखा। तो इसको कैसे करेंगे, 3 बाई का होल क्यू पूरी लगा दी मैंने, दोनों पे पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो पावर कॉमन हो जाएगी, मल्टीप्लाई का हो जाएगा दोनों बेस का। 5 ऐसे लिख देंगे प्लस 5 जेड का होल क्यू। समझ में आई बेटा। ये चीज़ बताओ, ये अगर डाइजेस्ट नहीं हुई ये बात तो आगे प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। सिंपल है, ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी बनानी है हमें। अभी सी क्यू क्यों बनानी, क्योंकि आगे पीछे क्यू वाले टर्म्स दिए, प्लस दिया है तो ए क्यू प्लस बी क्यू की लगेगी। तो बात समझ में आ गई। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू पहले ब्रैकेट में प्लस वाला तो प्लस वाला, ए प्लस बी, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद हो गई होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3y और बी की वैल्यू क्या है 5z। तो इसी को सॉल्व कर दो। तो ए की वैल्यू बेटा क्या हो गई 3y, बी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 5z। बात समझ आए। बी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 5z, ए स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे 3y का स्क्वायर तो 9y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो 25z स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस ए बी मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15 x वो जेड वाई। तो सॉल्व हुआ तो आगे कर दोगे सॉल्व। अब बस इतना ही होगा सॉल्व, आगे मल्टीप्लाई मत कराना, बहुत से होते मल्टीप्लाई कराए फिर लौट के बेटा यही आ जाएगा। बस उसने फैक्टराइज पूछा था, एक RHS दे दिया, LHS निकालना हमें, निकाल दिया, कौन सी बड़ी बात है। तो बस हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी का यूज़ करना आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चंस को हम निपटा सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकंड 64 m³ माइनस 343 n³। पहले तो हमें क्यूब होने चाहिए 10 तक करीब करीब, याद है सबको? वह रिवीजन करा दें। चलो जी, 1 का क्यू तो 1 होगा, 2 का क्यू 8 होगा, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216 और 7 का क्यू कितना हो गया बेटा 343, 8 का क्यू बेटा कितना हो गया 8 का क्यू 512 और 9 का क्यू कितना हो गया 729 और 10 का क्यू क्या हो गया 1000 हो गया। बात समझ में आए? छोटी सी याद करने की तरीका है हम पे, ठीक है ना, याद ही है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे बेटा 64 का m³ बेटा कितना हो जाएगा ये 64 को कैसे तोड़ोगे 8 का क्यूब माइनस m का क्यूब माइनस 343 का क्यूब मतलब 7 का क्यूब और n क्यूब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करोगे बेटा अब कैसे करोगे 8 ये सॉल्व होके एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, ये भी सॉल्व होके एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है बेटा a³ माइनस b³ तो सिंपल लगा देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। बेटा क्या हो गया a³ माइनस b³ लगाएंगे a³ पहले आगे ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस b, दूसरे वाले में a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है ना, आगे वाले में माइनस आएगा। तो सिंपल लगाओ 8m का होल क्यूब माइनस कहाँ गया 8m का क्यूब, b का वैल्यू बेटा क्या है 7n का होल क्यूब, a की वैल्यू बेटा क्या है 8m माइनस 7n, चलिए 8m माइनस 7n और यहाँ कितना आ गया बेटा a² मतलब 8 का स्क्वायर 64 m² प्लस b² 7 का स्क्वायर मतलब 499² प्लस ab इनका इससे मल्टीप्लाई 7 8 जा 56 mn। तो बेटा सॉल्व हो गया 8m माइनस 7n 64m² प्लस 499² प्लस 56 mn, सिंपल सॉल्व हो गया। तो ये था इसका फैक्टराइजेशन। अब बचता हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 करा दें। इसमें थोड़ा वीडियो लंबी बन जाएगी लेकिन दिक्कत हो जाएगी फिर आगे। तो 11 12 13 14 15 16 लास्ट वीडियो रहेगी उसकी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिए इसका इंट्रोडक्शन और बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।